देखिए, राहुल जी के बारे में हम क्या कहें। उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है, और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। देश का हलवा बट रहा है और सब खा रहे हैं। देश के बजट को, उनकी दादी ने भी देश के कई बजट बनाए हैं, उनको हलवा कहना और देश को मिल बांट के खाना, इस तरह की बातों को इम्प्लाई करना, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और 2G स्कैम हलवा किसने खाया? कॉमनवेल्थ स्कीम का हलवा किसने खाया? राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? मलाई खा करके इस देश को छोड़कर या पार्लियामेंट को छोड़कर लोग वोट करके मलाई खाने वाले को दिखाया रास्ता, चले जाओ, आप सत्ता में बैठना नहीं है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सदन में बजट का हलवा, ईडी और कई सारी चीजें जो उन्होंने कही है, इस मामले को लेकर अभी भी हंगामा लगातार मचता हुआ नजर आ रहा है। और इस मामले को लेकर अब बॉलीवुड से राजनीति में आई बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि उनकी किसी बात का कोई मतलब ही नहीं होता है, उनकी बात हमें समझ ही नहीं आती है, वो देश के खिलाफ बोलते रहते हैं, देश के बजट को हलवा कह देते हैं, ये सब अच्छी बात नहीं है। आपको बता दें कि सोमवार को ही कांग्रेस सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में केंद्रीय बजट से पहले होने वाले हलवा सेरेमनी की फोटो का जिक्र किया था और सरकार पर निशाना साधा था। राहुल ने कहा था कि बजट का हलवा बट रहा है लेकिन देश को हलवा मिल नहीं रहा। राहुल का भाषण सुनकर सामने बैठी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हंसते हुए अपना माथा पकड़ लिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि मैं ये समझा रहा हूं कि ये बजट का हलवा जो है बट रहा है, इस फोटो में कोई भी ओबीसी अफसर नहीं है और ये क्या हो रहा है, देश का हलवा बट रहा है और इसमें 73% कहीं है या नहीं। राहुल गांधी के बयान पर ही बीजेपी लगातार हमलावर है और अब मंडी से सांसद कंगना रनौत ने भी इस मामले पर अपनी राय दी है। क्या कह रही है कंगना, जरा खुद सुनिए। देखिए, राहुल जी के बारे में हम क्या कहें। उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है, और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। और आपने भी देखा है ये जो चक्रव्यूह कहना, और सबसे जो निंदाजनक उनकी जो बात है, वो हमेशा जो देश के प्रति जिस तरह से शब्द का उपयोग करते हैं, देश का हलवा बट रहा है और सब खा रहे हैं। देश के बजट को, उनकी दादी ने भी देश के कई बजट बनाए हैं, उनको हलवा कहना और देश को मिल बांट के खाना, इस तरह की बातों को इम्प्लाई करना, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और खासकर जैसा कि अनुराग ठाकुर जी ने कहा, ये जो कांग्रेस की जो मानसिकता है, देश का बंटवारा करके खाना, ये नेहरू के टाइम से चली आ रही है और इस मानसिकता को बदलना। देश कोई खाने की, देश सेवा की चीज है और आप नेता हैं तो आप देश की सेवा के लिए बने हैं। आप देश को काट कर मिल बांट कर खाने के लिए नहीं बनते। और देश का जो बजट है, वो देश के बजट को भी एक संवैधानिक तरीके से बनता है, उसको भी मान मिलना चाहिए। उसके बारे में ऐसा कहना कि हलवा काट कर बांट रहे हैं, ये बहुत निंदाजनक है और उसके आप लोगों को भी निंदा करनी चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि राहुल जी के बारे में हम क्या कहें, उनकी किसी बात का कोई तुक नहीं, ना कोई ढंग है, ना ही हम उनकी कोई बात समझ आती है। आपने खुद देखा है कि उनकी चक्रव्यूह वाली बात कहना, उनकी जो निंदाजनक बात है, वो देश के प्रति जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, देश का हलवा बट रहा और सब खा रहे हैं। उनकी दादी इंदिरा गांधी ने भी देश के कई बजट बनाए और आज देश के बजट को हलवा कहना और देश को मिल बांट कर खाना, इस तरह की बातें करना देश के लिए अच्छी बात नहीं है। कंगना का कहना है कि अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि कांग्रेस की जो मानसिकता है, देश का बंटवारा करके खाना, ये परंपरा नेहरू काल से चली आ रही है। इस मानसिकता को बदलना होगा। देश सेवा की चीज है। आप नेता हैं तो देश की सेवा के लिए बने हैं। आप देश को काट कर या मिलकर बांट कर खाने के लिए नहीं बने हैं। देश का जो बजट है, वो देश के बजट को भी एक संवैधानिक तरीके से बनता है और उन्होंने कहा कि जो है संवैधानिक तरीके से बनता है, उनको भी जो है मान मिलना चाहिए। उसके बारे में ऐसा कहना कि हलवा बांट रहे हैं, ये निंदाजनक है। हर किसी को निंदा करनी चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे लेकर बड़ा दावा किया और कहा कि आपको बता दें कि उन्होंने ईडी को लेकर भी जिक्र किया था और इस दौरान उन्होंने कहा कि ईडी संसद में उनके चक्रव्यूह भाषण के बाद से छापेमारी करने की योजना बना रही है। ईडी के अंदरूनी लोगों ने इस बारे में जानकारी दी है। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जाहिर है इन दो में से एक को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आएगा। ईडी के अंदरूनी लोगों ने मुझे बताया कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। बाहर फैलाकर ईडी का इंतजार कर रहा हूं, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। बता दें, राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर है। बीते वर्ष जांच एजेंसी ने राहुल से पूछताछ की थी और अब उनके इस बयान पर बीजेपी के नेता तरुण चुग का भी बयान सामने आ रहा है। क्या कुछ कह रहे तरुण चुग, जरा सुनिए। 4 से 14 के घोटाले, भ्रष्टाचार, जालसाजी, धोखाधड़ी का भूत, 12 लाख करोड़ के लूट का भूत राहुल गांधी जी को सता रहा है।
नेशनल हेरिटेज के घोटाले का बूथ, कॉमनवेल्थ घोटाले का बूथ, कोयला घोटाले का बूथ, कोल गेट घोटाले का बूथ, हेलीकॉप्टर घोटाले का बूथ, बोफर्स घोटाले का बूथ बार बार राहुल गांधी जी से प्रश्न पूछ रहा है, उन्हें डरा रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी का हलवा कैसे कांग्रेस ने खाया था, कैसे 1984 के अंदर सिख कत्लो गारत कराई थी, कैसे घोटालों को पचाया था, उसके हलवे को खाया था। ये बूथ उनसे बार बार पूछ रहा है, इसलिए चोर की दाढ़ी में तिनका स्पष्ट दिख रहा है। जैसे कि आपने तरुण चुग को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी को अब भूत सता रहा है। भूत उनको कॉमनवेल्थ का जो स्कैम उन्होंने है, घोटाले का भूत सता रहा है, 2G घोटाले का भूत सता रहा है, और कितने 1200 और कितने सारे करोड़ों रुपए का जो स्कैम किया उसका उन्हें भूत सताने लगा है। इस वजह से राहुल गांधी इस तरीके की बहकी बहकी बयान या इस तरीके की बहकी बहकी बातें जो है करते हैं। वही बसवराज बोमई ने भी राहुल गांधी के बयानों को लेकर प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कह रहे हैं बसवराज बोमई, जरा सुनिए। बहुत ही साफ है कि वायलेशन है, वो विंडफॉल प्रॉफिट उन्होंने किया है, उनका पोजीशन दुरुपयोग करके, इसलिए वो तो होना ही था। दीज आर दी दिल बी फर्दर स्टेप्स, लीगल स्टेप्स। यार किसका अगर चोरी नहीं की तो क्यों डरने का। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है राहुल गांधी के बयान को लेकर। कह रहे हैं कि वो कहते रहते हैं चीजें, उनकी बातों का जो है तुक नहीं बनता है और इस तरीके के बयान उनके द्वारा दिए जाते हैं। तो साफ तौर पर राहुल गांधी ने संसद में जो भाषण दिया, जो उन्होंने मुद्दे कहे, उन मुद्दे के साइड इफेक्ट्स अगर आप देखेंगे कि अब देखने के लिए मिल रहे हैं, जहां पर बीजेपी कई सारे मामलों को लेकर उन्हें लगातार घेर रही है, कई सारे मामलों को लेकर लगातार उन्हें क्वेश्चन कर रही है और उनसे सवाल पूछ रही है कि आखिर इस तरीके की चीजें आप कैसे कह सकते हैं। तो आपने देखिए कि संसद में फिर से जो है कंगना रनौत जो है राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बखिया उगेड़ दी और उन्होंने साफ शब्दों में ये बात कही है कि उनकी बातों का कोई तुक नहीं मिलता है। ये जो है देश के बारे में, देश को बांटने की बात कहते हैं, बांटकर खाने की बात कहते हैं, देश के बजट को हलवा बना देते हैं। और जैसा कि अनुराग ठाकुर कहते हैं कि इंदिरा गांधी के समय से जो इस तरीके के चलन के यहाँ चलता आया है, तो इस तरीके के बयान राहुल गांधी हमेशा देखकर देश का अपमान करते हैं, अपने पद का भी अपमान करते हैं। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो इस मामले पर लगातार रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है। राहुल गांधी के बयान के बाद अब इस मामले पर प्रतिक्रियाओं का दौर निरंतर जारी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है और किस तरीके से जो है कंगना रनौत ने राहुल गांधी के बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने काफी कुछ जो है राहुल गांधी के बयान पर कहा है। तो वहीं उनके ईडी वाले बयान पर भी रिएक्शन है। तरुण चुग, बसवराज बोमई सभी जो है इस मामले पर भी रिएक्ट कर रहे हैं और राहुल गांधी और कांग्रेस की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं, जो साफ तौर पर उनके लिए और ज्यादा मुश्किलें बढ़ाने वाला है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। देखिए, राहुल जी के बारे में हम क्या कहें, उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। और आपने भी देखा है ये जो चक्रव्यूह कहना, और सबसे जो निंदाजनक उनकी जो बात है वो हमेशा जो देश के प्रति जिस तरह से शब्द का उपयोग करते हैं, देश का हलवा बट रहा है और सब खा रहे हैं। देश के बजट को, उनकी दादी ने भी देश के कई बजट बनाए हैं, उनको हलवा कहना और देश को मिल बांट के खाना, इस तरह की बातों को इम्प्लाई करना ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और खासकर जैसा कि अनुराग ठाकुर जी ने कहा, ये जो कांग्रेस की जो मानसिकता है देश का बंटवारा करके खाना, ये नेहरू के टाइम से चली आ रही है और इस मानसिकता को बदलना। देश कोई खाने की, देश सेवा की चीज है और आप नेता हैं तो आप देश की सेवा के लिए बने हैं। आप देश को काट कर मिल बांट कर खाने के लिए नहीं बनते। और देश का जो बजट है वो देश के बजट को भी एक संवैधानिक तरीके से बनता है, उसको भी मान मिलना चाहिए। उसके बारे में ऐसा कहना कि हलवा काट कर बांट रहे हैं, ये बहुत निंदाजनक है और उसके आप लोगों को भी निंदा करनी चाहिए।